मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुसलमान इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। कहीं गोश्त बनाने का काम तेजी से जारी तो कहीं कसाई की आमद का शिद्दत से इंतजार। घरों में पकवान की तैयारियां जोरों पर। हलीम आदिल शेख ने कुर्बानी की अदायगी के बाद किचन संभाल लिया, कलेजी खुद पकाई। शहर शहर गांव गांव नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और कोरोना के जल्द खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद की नमाज इस्लामाबाद में अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान नथिया गली में ईद मना रहे हैं। वज़राए आला वफाकी वज़रा ने भी अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। ईद पर भी भारतीय मुसलमान मोदी के शर से महफूज न रहे। भारत में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी। दिल्ली में नमाज ईद का इज्तिमा न हो सका। मकबूजा कश्मीर में भी ईद पर काबिज भारतीय फौज ने पाबंदियां आयद रखी। श्रीनगर, बारामूला, कपवाड़ा, पुलवामा और पूंछ में मसाजिद पर फौज तैनात। कराची के साहिल पर कंटेनर से लदा कार को बहरी जहाज फंस गया। बहरी जहाज क्लिफ्टन के साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। तर्जुमान की पीटीआई का कहना है कि जहाज का इंजन कमजोर ऊंची लहरों की वजह से साहिल पर आ गया। केपीटी और नेवी के जहाज रेस्क्यू करने में मसरूफ। सहाफत का एक और बाब बंद। सीनियर सहाफी आरिफ निजामी तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है आरिफ निजामी साहब से तवील ताल्लुक रहा। रहलत का सुनकर दिल बुझ गया। सऊदी जेलों से रिहा होने वाले 62 पाकिस्तानी खुसूसी फ्लाइट से वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है किसी भी हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इस एहसास का मुजाहरा नहीं किया जो इमरान खान करते हैं। बेटी हमारी बेटियों की तरह है। वो चंद घंटे जो हैं वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी। वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग शुरू। आने वाले दिनों में मजीद तेज होगी। भारत, इसराइल समेत मुखालिफ लॉबी को मुंह की खाना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। मुकम्मल छानबीन करेंगे। दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली। मरीम नवाज मोदी नहीं इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। मुसलसल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज जो हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। मैंने मरियम नवाज के खिलाफ भी कभी गैर शाइस्ता या गैर पार्लिमानी बात नहीं की, हालांकि वो मुसलसल कश्मीर में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं बतौर वज़ीर दाखिला इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हूँ, डिप्लोमेसी का नहीं हूँ। डिप्लोमेसी का जवाब फॉरेन मिनिस्ट्री ने देना। हमने उनके साथ पूरा ताउन किया। उनकी साहिबजादी के बयान के मुताबिक, उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुखालिफिन इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करें। अफगान सफीर और उनकी बेटी का ताउन दरकार है। चाहते हैं केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे। हम नहीं चाहते पाकिस्तान के मुखालिफिन इस केस पर प्रोपेगेंडा करें। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट। अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहता था। वज़ीर खारिजा का कल 2 रोजा दौरे पर चीन जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो कश्मीरियों का मुकदमा है, उस मुकदमे को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। जो ये पेगास सॉफ्टवेयर का इसराइली मामला जो सामने आया, किस तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है, और मोदी की जो जाबराना जालिमाना सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम
एक्सपोज करना जो है वो जारी रखें। मोदी के साथ नवाज शरीफ की दोस्ती बरकरार, इसीलिए मरियम नवाज मोदी की बात नहीं करती। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की नून लीग पर तनकीद, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, आज इसे तस्लीम करने का दिन है। कई इत्तेहाद आए, कई इत्तेहाद चले गए, सबको सियासत का हक है, वो बिल्कुल सियासत करें, हम किसी को मना नहीं करते। सबको लोगों की खिदमत करने का हक है, लेकिन लोगों को फैसला करने का हक है और लोग इंशाअल्लाह ताला फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में ही देते हैं। मुर्तजा वहाब की तकर्रुरी सिंध हुकूमत का इख्तियार, गवर्नर समेत पीटीआई को एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुरी पर एतराज का हक नहीं। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि जिसका जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुल्क चलाना मौजूद हुकूमत का बस की बात नहीं। कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, यूसुफ रजा गिलानी का दावा। वो कश्मीरी भाई बहनें, बुजुर्ग और बच्चे जो 5 लाख लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं और 8 लाख फौज जो हिंदुस्तान की है उन पर मज़ालिम ढा रही है, इस मौका पर उन सबको आपको नहीं भूलना चाहिए। नई नस्ल मौजूदा हुकूमत से सख्त परेशान, बजट पास होने के बाद पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अवाम ने सबको आजमा लिया, अब इस्लामी हुकूमत वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हकी मंसूरा में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, मुल्क में वायरस मजीद 40 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2579 नए केस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मस्बत शरह 6.26% रही। एनसीओसी की ईद उल अजहा पर सूबों को एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ईद कुर्बा मौसम मेहरबान, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाली बलोचिस्तान में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। शांगला में तेज बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, कई मकानात तबाह, बालाई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। मुकदमा लड़की के वालिद शौकत अली मुकद्दम की मदय्यत में दफा 302 के तहत दर्ज किया गया। 19 जुलाई को नूर मुकद्दम फैमिली की गैर मौजूदगी में घर से निकली। पुलिस का कहना है गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिम शदीद मज़ाहमत करता रहा। डेरा गाजी खान ट्रैफिक हादसा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। चेक आज ही तकसीम करने की हिदायत, जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम को इंक्वायरी का हुक्म। हुकूमत ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। पीटीए का कहना है कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी और प्लेटफॉर्म के ऐसे मवाद को रोकने में नाकामी की वजह से की गई। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद तालिबान सियासी समझौता करने के लिए तैयार हैं। रूस का दावा, रूसी सफीर जमीर काबलोफ ने कहा 20 बरस के दौरान तालिबान क़यादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यकीनन जंग से तंग आ चुका। चीन में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक। वस्ती सुबह हीनान में कई इलाके ज़ेर-ए-आब, जींग जू में मरकजी शाहराहें, रेलवे स्टेशन और गलियां कई फीट पानी में डूब गईं। चीनी सदर शी जिनपिंग का सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया।
चीन में दुनिया की तेज तरीन मुसाफिर ट्रेन का आगाज 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बीजिंग और शंघाई के दरमियान सफर 5 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे रह गया।